नमस्ते बच्चों। चलिए आज जानते हैं अपने प्यारे देश भारत के एक ऐसे सपूत के बारे में जो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। लोग बचपन में उन्हें नन्हे कहकर पुकारते थे। शास्त्री जी के पिताजी का देहांत हो जाने के कारण उनका बचपन संघर्ष में बीता। काफ़ी संघर्ष किया। उनके बचपन की एक घटना बहुत ही प्रेरक है जो लोगों को सीख देती है। उन्हें गंगा नदी को पार करके पढ़ाई करने जाना पड़ता था। उनके पास नाव से गंगा पार करने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। सोचिए, एक गरीब इंसान और जाकर के देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। एक बार गंगा नदी को पार करके वे और उनके कुछ मित्र एक बाग में घुसकर फल खाने लगे। बचपन में चोरी करने की आदत होती है। तभी बाग का मालिक आदम का मालिक को आता देखकर बड़े बड़े बच्चे धड़ाधड़ कूद कर भाग गए। रह गए बेचारे लाल बहादुर शास्त्री। सबसे छोटे थे, कद भी उनका छोटा था, सो भाग भी नहीं पाए। माली ने आकर उनको पकड़ लिया, नीचे उतारा और धमकाया, चल तुझे अभी तेरे पिता के पास ले चलता हूँ। इस पर लाल बहादुर बोले, काका मेरे पिताजी नहीं हैं। इस पर माली ने एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तब तो तुम्हें और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। बिना बाप के लड़कों को तो और ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने तभी से संकल्प ले लिया और फिर जीवन भर ऐसे संभल कर चले कि कोई उंगली न उठा सका। अपने प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी किसी को उंगली उठाने का अवसर ही नहीं दिया। उनके पुत्र हरि कृष्ण शास्त्री एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनते ही कंपनी ने हरि कृष्ण को पद से और ज़्यादा उन्नत कर दिया और उनका वेतन भी दोगुना बढ़ा दिया। हरे कृष्ण ने घर आकर यह शुभ समाचार शास्त्री जी को सुनाया। शास्त्री जी ने हरे कृष्ण को पदोन्नति जो मिली थी उसको कहा कि जाकर के लौटा दो और नौकरी से रिजाइन दे दो, मतलब त्याग पत्र दे दो। तो हरे कृष्ण उनका बेटा जो है उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका तर्क था, यदि कंपनी मुझे वरिष्ठ अधिकारी बना रही है तो इसमें बुरा क्या है? वेतन और सम्मान दोनों बढ़ रहे हैं, फिर त्याग पत्र क्यों देना चाहिए? लाल बहादुर शास्त्री जी ने बेटे को समझाया कि बेटा, यदि कंपनी तुम्हें योग्य समझती तो पहले ही तुम्हें पदोन्नत क्यों नहीं कर दिया? मुझे लगता है मेरे प्रधानमंत्री बन जाने पर तुम्हारी पदोन्नति इनडायरेक्टली जो है वो रिश्वत है। क्यों? क्योंकि कल को यदि कंपनी का मालिक तुम्हारे तरफ से मेरे पास कोई बड़ा लाभ का कोई काम लेकर पहुंचना चाहता है, ठीक है, तो पदोन्नति के बाद उस कंपनी मालिक के गलत कार्य के लिए तुम भी हम पर दबाव डाल सकते हो, और जब मैं नहीं मानूंगा तो उसका क्या जाएगा? जो दुश्मनी है, जो शत्रुता है, वो बाप और बेटे के बीच आपस में हो जाएगी। हरे कृष्ण उनका बेटा को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने कंपनी से त्याग पत्र दे दिया। तो ये था दूरदर्शी सोच थी उनकी, लाल बहादुर शास्त्री की। बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे और इनके बारे में कई तरह की और भी सच्ची कहानियाँ
प्रचलित हैं। इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ठीक है बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यह कहानी जान करके आपको कैसी लगी, तो आप अपने भी जीवन में इन्हें उतारिए, इन विचारों को। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।